हीरे जैसा जन्म, हीरे जैसा जीवन बनेगा ही तब जब पवित्र बनेंगे। तो मूल बात कौन सी हुई? मूल बात है ही पवित्रता की। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आकर के पावन बनाओ। तो प्रदर्शनी आदि में ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़े, परम प्रिय परम पिता शिव भगवान वाच। उनकी ऊंच ते ऊंच मत यही है, काम महाशत्रु है। इस कामना पर विजय प्राप्त करनी है। काम जीते जगत जीत कहा जाता है। ये तुम्हारा पुराने ते पुराना, बड़े ते बड़ा शत्रु है। जैसे बाप बड़े ते बड़ा संबंधी है, संबंध जोड़ा ही जाता है सुख के लिए। नहीं तो संबंध जोड़ने से कोई फायदा नहीं। और फिर परम प्रिय अक्षर भी लिखना पड़े, अर्थात उस बड़े से बड़े संबंधी से जास्ती प्यारा इस दुनिया में हमारा कोई भी संबंधी नहीं है, क्योंकि वही एक है जो सबका परम प्रिय परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनकी भक्ति मार्ग में बहुत ग्लानि कर दी है। रावण की मत पर चल करके क्या कर दिया है? बहुत ग्लानि कर दी है। क्या ग्लानि कर दी है? भगवान सर्वव्यापी है। इधर विष्णु आया वहां भगवान, उधर विष्णु आया वहां भगवान, बंगलौर में भगवान, हैदराबाद में भगवान, अहमदाबाद में भगवान, बंबई में भगवान, फरुखाबाद में भगवान, विधुना में। कितने भगवान बन गए? ऐसे बढ़ते बढ़ते कितनी संख्या हो जाती है। घर घर में एक भगवान जरूर बैठा हुआ है। कहते हम तुम्हारे पति परमेश्वर हैं, तुम्हारी रक्षा दुनिया में कोई नहीं कर सकता सिवाय हमारे। तो बाप कहते हैं अब सिर्फ मुझे याद करो। माम एकम याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर क्या किया है? जन्म जन्मांतर अनेकों के साथ संबंध जोड़े हैं। व्यभिचारी संबंध जोड़ने से पाप बनते आए। अब एक को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं और तुमने पाप भी बहुत किए हैं। क्या इन्होंने नहीं किए इतने पाप? किन्होंने? ब्रह्मा ने नहीं किए, इनके फॉलोअर्स ने इतने पाप नहीं किए। किसने पाप किए हैं? तुमने बहुत पाप किए हैं। तुमने माने बाप के सन्मुख बैठे होते। जो भी सन्मुख बैठकर पढ़ने वाले बच्चे हैं, विमुख होने वाले नहीं। तुमने बहुत पाप किए हैं।
और ग्लानि भी बहुत की है। क्या क्या ग्लानि की है? पहली बड़ी से बड़ी ग्लानि क्या की है? भगवान सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापियों में भी पहला नाम किसका? है? जो सर्व राम में तो आता ही है, कोई झूठी बात थोड़ा ही है। राम भगवान है, राम बाप है, ये तो मुरली में ही बोला। ये कोई ग्लानि की बात है क्या? राम बाप को कहा जाता है, राम भगवान को कहा जाता है। तुम सब सीताएं हो, राम बाप है एक, वो कोई ग्लानि नहीं है, वो तो यथार्थ बात है। लेकिन और ग्लानि क्या की? बड़े से बड़ी ग्लानि की कृष्ण भगवान है। वो कृष्ण ही विष्णु का रूप बनता है। क्या पहला भगवान दुनिया में कौन पैदा होता है? डुप्लीकेट विष्णु आया हुआ है। शूटिंग कहाँ होती है? संगम में शूटिंग होती है। कितनी ग्लानि की है। घर में कोई खराब काम करते हैं तो बाप कहते हैं ये क्या, तुम कुल को कलंक लगाते हो। बेहद का बाप भी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए फिर कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है। क्या तुम जो ग्लानि करते हो वो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये बरगलावे में आने की तुम्हारी ड्रामा में नूद है। क्या भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं, बरगलाए जाते हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं अपने धर्म की पक्की होती है। भारत मातृ प्रधान देश है और दूसरे देश पितृ प्रधान है। माता को उतना महत्व वहां नहीं दिया जाता है जितना भारत में दिया जाता है। तो मातृ प्रधान इसलिए है कि तुम जो भी पक्के पक्के भारतवासी हो, कितने हो? ज्यादा से ज्यादा कितने हो? 9 लाख। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, जो नर से नारायण समान देवता बनते हैं। और उन सब में ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश कर जाती है, उनको दबोच लेती है। तो जो ऊपर से आने वाली आत्मा पावरफुल हुई या नीचे वाली पावरफुल हुई? ऊपर वाली सबल हो गई और नीचे वाली अबला हो गई। तो तुम बरगलावे में आ जाते हो, तब ये हाल होता है। नहीं तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये ड्रामा में नूद है। अभी तुमको पता पड़ा है, अरे हम तो सर्वगुण संपन्न थे, हम अपनी संपन्नता को, सर्वगुणवत्ता को भूल गए और विदेशियों को ऊंच समझ लिया। नहीं तो हम राम राज्य में थे। कौन से राज्य में थे? राम राज्य में थे।
कभी ऐसे कहा रावण राज्य में, कृष्ण राज्य में थे? नहीं, राम राज्य का कृष्ण राज्य में नहीं, राम राज्य में थे। फिर पतित बनने से हमने अपने कुल को कलंक लगा दिया। बेहद का बाप तुम बच्चों को बेहद का डोरापा देते हैं। डोरापा माने अरे उलाहना देते हैं। तुमने ये क्या किया? ऊंचते ऊंच वंशज और तुमने नीचों का संग कर लिया। हमने तुमको गोरा बनाया। किसने बनाया? जो एवर प्योर है, एवर गोरा है, उसने गोरा बनाया संग के रंग से। संबंध, संपर्क, संसर्ग में आने से संबंध जुटते हैं, संपर्क जुटते हैं, संग का रंग लगता है। मैंने तुमको इतना गोरा बनाया और फिर तुमने मुझे धोखा दे दिया, काला मुंह कर दिया। जैसे कोई पत्नी हो, पति के साथ संबंध जोड़ा, संग का रंग लगा ना, फिर जाके दूसरे के साथ संबंध जोड़ लिया तो क्या कहते हैं? कैसा मुंह कर लिया? काला मुंह कर लिया। अब क्या सिर्फ पति पत्नी के संबंध से ही संग का रंग लगता है और संबंधों में संग का रंग नहीं लगता? लगता है। अगर उस संबंध को व्यभिचारी बनाई दिया तो गोरे से काले बन जाते हैं। रावण की मत पर बनते। क्या रावण ऐसी मत देता है कि तुमको गोरे से काला बनाई देता है। बाप कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार ऐसा होता है। क्या गलती सारी किसके ऊपर रख दी? ड्रामा के ऊपर। ड्रामा का फाउंडेशन कब डाला जाता है? संगम युग में बाप कितना समझाते हैं, एक के वो याद करो, एक की मत पर चलो, एक का संग करो। सब बता जी हरि भजन। इतना समझाने के बावजूद भी कैसा फाउंडेशन डाल लेते हैं, फिर भी रावण की मत पर चल पड़ते हैं। तो कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार। माने बाबा बच्चों को दोष नहीं देते हैं। वास्तव में ड्रामा बनाने वाला कौन है? जो श्रुड बुद्धि होंगे, तीखे होंगे, वो कहते बना बनाया ड्रामा है, हमने थोड़ी बनाया। अरे कुछ अच्छा होता है, कुछ भी बुरा होता है तो कोई निमित्त तो बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो ड्रामा के ऊपर सारी जिम्मेवारी डाल देना, ये तो अपने को बचाने वाली बात है। फिर बाबा कहते हैं जो पास्ट हो गया सो ड्रामा। कहीं पास्ट की बातों को नहीं सोचते रहे, दुखी होते रहे,
मौजों का युग है। उस मौजों के युग में कोई पास्ट की बातों को याद करते करते दुखी होता रहे, हाय हमने ऐसा कर दिया, ऐसा फाउंडेशन डाल दिया, जन्म जन्मांतर की शूटिंग हो गई। तो बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, जो बीत गया सो ड्रामा। बाकी ऐसे नहीं कि अभी जो कर रहे हैं श्रीमत के बरखिलाफ कर्म, बोल रहे हैं श्रीमत के बरखिलाफ वाचा, वो ड्रामा। या भविष्य में सोच के बैठ जाए भाग्य में होगा तो अच्छा पुरुषार्थ कर लेंगे, नहीं होगा तो श्रीमत के बरखिलाफ ही चलते रहेंगे। ये कोई ड्रामा नहीं है। अगर तीनों काल के लिए ड्रामा लागू करते हैं तो ये श्रीमत के बरखिलाफ है। सिर्फ कौन से काल के लिए ड्रामा लागू करें? जो पास्ट हो गया, 63 जन्म भी पास्ट हो गए, और इस वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जन्म में भी जो बीता सो पास्ट हुआ, वो ड्रामा। बाकी जो वर्तमान में कर रहे हैं और जो भविष्य में होने वाला है, वो भाग्य भगवान ने हमारी मुट्ठी में दिया हुआ है। चाहे तो हम अपना भाग्य बनाए और चाहे बिगाड़। लेकिन बाप बच्चों को आथत देने के लिए कह देते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं, दुखी मत हो जाओ, ये ड्रामा में नूद है। समझाती तुमने मुझे भी कलंकित किया और अपने कुल को भी कलंकित किया, अपने धर्म की और अपनी भी ग्लानि कर दी। रावण की मत पर चलकर तुमने अपने हीरे जैसे जीवन को कौड़ी जैसा बना दिया। क्या हीरे जैसा कब बनता है और कौड़ी जैसा कब बनता है? संगम युग में बनता है। अष्टदेवों का जन्म और जीवन जन्म जन्मांतर के लिए हीरे जैसा कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में, या कौड़ी जैसा कहेंगे? क्यों कहेंगे? अरे हीरो पाटधारी का संग किया है तो हीरे जैसा जन्म बना है। 63 जन्म की बात नहीं है। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में। संगम युग में भी जो अष्टदेव के पद में आने वाली आत्माएं होंगी, उनके जीवन के इतिहास को देखा जाए, जब से ज्ञान में आई होंगी तब से लेकर अंत तक किसका संग का रंग लेंगी? हीरो पाटधारी का संग का रंग लेने की अभ्यासी होंगी। तो हीरे का संग करेंगे तो कैसा जीवन बनेगा? हीरे जैसा।